हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक के सेक्शन बी और सेक्शन सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मौजूद हैं, जो कि 2023 में इंशाल्लाह ताला इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो पेपर में आने वाले सवाल इंशाल्लाह ताला इसी में से होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो मैट्रिक के सेक्शन बी में इस साल पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है, राइट 3 सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड रिस्क ऑफ रेडिएशन हैजर्ड्स। रेडिएशन हैजर्ड्स से बचने के कोई से 3 मेथड या तरीक़े आपने लिखना है। 3 नंबर का सवाल होगा स्टूडेंट, इसलिए 3 मेथड पूछे गए हैं। तो ये आपको जो है लास्ट चैप्टर जो आपकी बुक का है उसमें ये आर्टिकल मिल जाएगा। उसमें 3-4 तरीक़े दिए हुए हैं, उसमें से 3 तरीक़े आप याद कर लीजिए तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन। आपने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। दोनों की 3-3 प्रॉपर्टीज़ याद कर लें, या तो सीरीज़ की आ जाएंगी या पैरेलल की आ जाएंगी। बहुत आसान प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, एक एक लाइन की एक प्रॉपर्टी है, तो 3 लाइनों में इसका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता जहाँ पर इक्वेशन की ज़रूरत हो वहाँ इक्वेशन ज़रूर लिखिएगा। जैसे सीरीज़ में जो है, अगर आप कहें कि सीरीज़ में अगर रजिस्टर्स जोड़े जाएँ तो उनकी इक्विवेलेंट रजिस्टर जो होती है क्या होती है, वो RE=R1 + R2 + R3 होती है। जब ये पॉइंट लिखेंगे तो आप इसकी इक्वेशन भी लाजमी लिखेंगे। इसी तरीके से पैरेलल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है उसका फार्मूला भी लिखिएगा, उसको अंडर बॉक्स कीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट। देखें, रिप्रेजेंटेशन जितनी अच्छी करेंगे आपका जो इमेज जाएगा कॉपी चेक करने वाले पे वो अच्छा जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स वो देगा। तीसरा सवाल जो है मैंने आपको बताया। चौथे सवाल पे देखिए, पहला सवाल गलती से मैंने 9th का लिख दिया, तो जो मैंने काट दिया है। तो चौथा पार्ट जो है वो कह रहा है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 3 डिफरेंसेस लिखना है आपने मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से। आप जानते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनके डिफरेंसेस भी बुक में मौजूद हैं। उनमें से 3 डिफरेंसेस आपने इस सवाल के जवाब में लिखना है। अगला सवाल है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल फोकल। तो स्टूडेंट देखिए, ये आप जो है ये सवाल क्या है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, फोकल लेंथ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशंस आपने इसमें लिखनी है। तो आप देखिए, क्रिटिकल एंगल है, फोकल लेंथ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है। 3 टर्म्स हैं जो आपने फिज़िक्स की किताब में मुख्तलिफ चैप्टर्स में पढ़ी हैं। इनको आप, इनके अलावा भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप याद कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो टर्म्स हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन के हवाले से पूछे जाने के लिए। तो इसमें अगला सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है, स्टेट फॉलोइंग लॉज, फैराडेज लॉ और जूल्स लॉ और स्नेल्स लॉ। ये 3 लॉज हैं, इनके स्टेटमेंट पूछे हैं। सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं लिखेंगे आप, फैराडे लॉ जब लिखेंगे तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखेंगे, जूल्स लॉ लिखेंगे उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखेंगे, स्नेल्स लॉ लिखेंगे उसकी मैथमेटिकल। सिर्फ आप स्टेटमेंट लिख दें तो ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखें। अगला सवाल है, डिफाइन 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लिखना है आपने। और उससे अगले आगे चलें आप, तो लिखा है, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गिव इट्स कंडीशन। आपने डेफिनेशन देनी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोड्यूस करने के लिए जो 2 कंडीशंस होती हैं वो बतानी हैं। अगला सवाल है, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड राइट इट्स फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये है कि जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है वो 2 फैक्टर्स हैं, यानी एरिया ऑफ
प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये लिखना है और साथ साथ ये बताना है कि इनका कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन है। यानी एरिया ऑफ कैपेसिटर, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर को बढ़ाने से क्या होता है, आप जानते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और आप लिखेंगे कि अगर एरिया ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा कैपेसिटेंस कम हो। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स का भी रिलेशन आपके पास नोट्स में मौजूद है, वो याद कर लें। छोटा सा सवाल है, 3 से 4 लाइनों में आ जाएगा। डिफाइन अल्ट्रासाउंड, राइट इट्स एप्लीकेशन। अल्ट्रासाउंड को डिफाइन करना है, उसकी कोई सी 2 या 3 एप्लीकेशन आप लिख देंगे कहाँ कहाँ अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल हो रहा है। फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। आपके पास एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है स्टूडेंट। ये सवाल जो है काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है, इस वजह से मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा और अपने इस टारगेट पेपर में ये आपके लिए रखा है। तो आप जो है क्या कहते हैं, इसको लाजमी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में एक और भी इसी तरीके का न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के हवाले से पूछा गया, तो एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, इसकी आपकी बुक में मौजूद है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में लिखा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव इन एन MRI यूनिट। MRI यूनिट में जो 100 मेगाहर्ट्ज की वेव इस्तेमाल होती है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताना है। ये भी इसमें न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल जो है अगर आपने इसको नहीं किया है तो आप जान लें कि आसान सा न्यूमेरिकल है ये। और इसमें देखिए ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 मेगाहर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो रेडियो वेव्स होती हैं उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसलिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ आपने निकाल दिया हुआ है 100 मेगा, उसको मेगा हर्ट्स में से हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। बस सिर्फ आपने इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जो है इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज रख के लेमडा की वैल्यू निकाल देनी है। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, अगला सवाल वो भी न्यूमेरिकल मैंने डाला है, बल्कि अगला सवाल ये डिस्क्राइब 3 यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज के 3 यूजेज लिखिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के 3 यूजेज लिखिए। तो ये यूजेज आपकी बुक में दिए हुए हैं, 3 यूजेज आप याद कर लें। अगर ये सवाल आ गया तो इंशाल्लाह आपका बी सेक्शन का एक सवाल बन जाएगा 3 नंबर का। तो इसमें अगला सवाल है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, डिटरमाइन द पावर ऑफ द लेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखें ये आपके पास आपका जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, उसका के न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल है। यानी इसमें फार्मूला जो लगेगा वो आपके पास लेंस इक्वेशन लगेगी 1/f = 1/p + 1/q। साथ साथ इसमें पावर ऑफ लेंस का पूछा गया है। पावर ऑफ लेंस जो है p = 1/f होती है, लेकिन f को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद इस फार्मूले में रखेंगे। तो स्टूडेंट ये सब न्यूमेरिकल लाजमी कर लीजिएगा, इस तरह का न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में। अगला सवाल जो है वो भी न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 मिलीजूल ऑफ वर्क डन ऑन 150 माइक्रोकूलम चार्ज। तो आपसे इस सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने को कहा गया, यानी V, और आपको एनर्जी दी गई है। एनर्जी 300 मिली जूल है, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जूल में आ जाएगी। इसी तरह मिली कूलम को भी 1000 से डिवाइड करेंगे कूलम में आ जाएगा। वोल्ट का फार्मूला V = क्या होता है आपको पता है, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वर्क डन ऊपर रखेंगे और नीचे चार्ज रखेंगे, V = W/Q। तो W/Q करके हम V की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पुट करके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आसान सा न्यूमेरिकल है। ज़रा सा समझदारी से काम करेंगे कि आपने यूनिट्स को प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करना है और सिंपल फार्मूले में वैल्यू रख के निकाल देना है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर
each of 1 microfarad when connected in parallel। ये भी न्यूमेरिकल है, कैपेसिटर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए कि 4 कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड के हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, उनकी नेट कैपेसिटेंस निकालना है। इंतहाई आसान सवाल है, क्योंकि जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, अब ये सीरीज़ में भी दे सकता है, यही सवाल इस तरह भी आ सकता है कनेक्टेड इन सीरीज़, तो उस हवाले से भी देख लीजिएगा, क्योंकि पैरेलल में जब कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो सिंपल हो जाती है, CE=C1 + C2 + C3। तो सिंपल इनको जमा कर देना है। लेकिन अगर ये सीरीज़ में आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 वाला फार्मूला लगा के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप इस सवाल को दोनों हवालों से प्रैक्टिस कीजिएगा, पैरेलल के हवाले से भी और सीरीज के हवाले से भी। इसमें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। ये बहुत फेमिलियर किस्म का जो है सवाल रहा है, अक्सर पूछा जाता रहा है कि गैल्वानोमीटर को हम कैसे वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन का तरीका आपकी बुक में दिया हुआ है, नोट्स में मौजूद है, आपको मैंने समझाया भी था। तो आप लोग इसको तैयार कर लें कि गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगला सवाल है, कैन ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डीसी। क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट कर सकता है? तो इसका जवाब आप लोगों को मालूम है कि डीसी पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं कर सकता। ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए हमें एसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक हमको वेरिंग फ्लक्स चाहिए, और वेरिंग फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कब पैदा होगा, जब हम ट्रांसफार्मर की इनपुट यानी प्राइमरी कॉइल पर एसी सिग्नल देंगे। डीसी सिग्नल से ये काम नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट इसको ये बुक में मौजूद है, इसमें इसको आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी आपकी बुक में मौजूद है। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दरमियान 3 डिफरेंसेस लिखना है। फिर है राइट दी 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर 3 डिफरेंसेस लिखना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से और मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। अच्छा, अगला सवाल है, व्हाट इज़ दी OR गेट, गेटवे सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। ये आपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से पढ़ा है, आपका चैप्टर मौजूद है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गैमा रेज ईच। हर एक की 2 प्रॉपर्टीज लिखना है। डिफाइन चेन रिएक्शन, क्रिटिकल मास एंड हाफ लाइफ, इनकी डेफिनेशन देना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके for 36 milligram of radon 226 to leave 4.5 milligram. The half life of radon is 1600 years. स्टूडेंट ये आखिरी चैप्टर का आपका एक न्यूमेरिकल है जो मेरे लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको सॉल्व भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आइए अब स्टूडेंट ये हो गया सेक्शन बी हमारे पास आपकी फिज़िक्स मैट्रिक फिज़िक्स की क्लास का। अब इसका सेक्शन सी इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे, जल्दी बता देंगे इंशाल्लाह, और आप उसके लिहाज से सेक्शन सी भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये अगर आपने ये सवालात जो कि तकरीबन 23 सवाल हैं, अगर आपने ये तैयार कर लिया, आसान है, मुश्किल नहीं है, अगर तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से पेपर का बी सेक्शन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स ये है कि अब आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें ताकि ये गैस पेपर और स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।